पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये प्रोग्राम सेल्फ हीलिंग के लिए आता है। हम हर तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को घर बैठे ध्यान के माध्यम से और ध्यान से जुड़ी हुई दूसरी आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हील कर सकते हैं। अगर हम अपने अंदरूनी ऊर्जा की बनावट और आध्यात्मिक चेतना को अगर हम समझते हैं तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। ज़्यादातर केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है नाड़ियों को, चक्रों को और सबकॉन्शियस माइंड को अपने आप को समझने की। मैं डॉक्टर एस रंजन आपको आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति और ऊर्जा चिकित्सा पद्धति, एनर्जी मेडिसिन एंड कॉन्शसनेस मेडिसिन के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। आज शुक्रवार को आपके सवाल जवाब लिए जाते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो आपने सवाल भेजे हैं उसमें से मुख्य सवाल जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, देखिए, जब हम यहाँ पर ध्यान की बात कर रहे हैं, सिंपल ध्यान में बैठते रहने से, अपने आप पर सेल्फ लव पर काम करते रहने से बहुत सारी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाती हैं, जिसमें विशेष अटेंशन देने की ज़रूरत है और प्रायोरिटी बेसिस पर, क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत आ रहे हैं जिसपे ज़्यादा अटेंशन फोकस करने की ज़रूरत है। उन प्रश्नों को आज लिया जाएगा। अगर आपका सवाल इसमें नहीं आए तो डिस्करेज नहीं होना है, आगे के एपिसोड में वो आएगा। और जब हम स्वास्थ्य को समझते हैं, अगर हमने दूसरों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी अगर समझा तो हम उसका यूज भविष्य में कभी कुछ हेल्थ कंडीशन होता है तो हम अपने लिए कर सकते हैं, किसी दूसरों को बता सकते हैं। तो आपका सवाल चाहे ना भी है तो भी आप सुने, समझें और उसको ध्यान रखें तो कभी काम आएगा। सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी बेसिक फिलॉसफी के बारे में फिर से बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ एक्यूप्रेशर की बात नहीं करते, हम पूरी तरह से हॉलिस्टिक बात करते हैं। आपके सवाल आते हैं क्या एक्यूप्रेशर से इसका ट्रीटमेंट संभव है? या एक्यूप्रेशर का शो नहीं है, ये सेल्फ हीलिंग का, खुद से आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, सेल्फ स्पिरिचुअल हीलिंग का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमारा फोकस ध्यान पे ज़्यादा है क्योंकि वास्तव में ध्यान ही ज़्यादा सशक्त है। एक्यूप्रेशर में हम किसी एक नाड़ी पर काम करते हैं, दो नाड़ियों पर काम करते हैं। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारी सातों चक्रों में ऊर्जा उतरती है और चक्रों में ऊर्जा उतरती है और 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा उतरती है। तो जब ऊर्जा उतर रही हो, बह रही हो, तो हीलिंग अपने आप भी हो ही जाती है। बस थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। हर तरह की हीलिंग ध्यान से हो सकती है। ध्यान से जो हीलिंग हो रही है उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम एनर्जी मेडिसिन, एक्यूप्रेशर का और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग का तरीका सीखते हैं। और प्राणमय कोश के सिद्धांत को जब मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, जब हम जैसे जैसे सूक्ष्म तल पर जाते हैं वो अधिक शक्तिशाली हैं। तो प्राणमय कोश से अधिक शक्तिशाली मनोमय कोश पर काम करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप समझें कि आप एक्यूप्रेशर की तरह मत देखें। एक्यूप्रेशर से ज़्यादा पावरफुल अफर्मेशन है। अफर्मेशन आपके माइंड को अगर चेंज कर देगा तो एनर्जी फॉलोज द माइंड, एनर्जी फॉलोज द अटेंशन। अगर आपके भीतर पॉजिटिव थॉट पैटर्न है तो ऊर्जा तो अपने आप उठ जाएगी। सकारात्मक विचार, पॉजिटिव एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो इसे एक्यूप्रेशर का शो ना समझें, इसे सेल्फ स्पिरिचुअल हीलिंग का प्लेटफॉर्म समझना है। तो हम चलते हैं, आपके सवाल देखते हैं बारी बारी से। हमारे साथ हमारी टीम मेंबर जुड़ी हैं। रेनू सवाल पूछेंगी। नमस्कार सर। सर, एक ध्यानी स्त्री का क्वेश्चन है कि वो बहुत समय से
फाइब्रोमालिया से ग्रसित हैं, तो आप इसके लिए उपाय बताएं। फाइब्रोमाइल्जिया में हमारे पूरे शरीर में दर्द होता है। पूरे शरीर में दर्द होने का कारण क्या है? पूरे शरीर में दर्द होने का कारण है कि हमारी जो मुख्य मुख्य नाड़ियां हैं उनमें ऊर्जा का संचार डिस्टर्ब्ड है। बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। पूरे ओवरऑल हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, जो एलोपैथी का सिस्टम है उसमें चीजों को तोड़ तोड़ के देखा जाता है और ये एक डिफेक्टिव सिस्टम है। हमें एज ए होल देखना चाहिए। अगर आप इन जनरल अपने हेल्थ पर काम करेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो, महिलाओं में पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीरियड नॉर्मल हो, नींद अच्छी आती हो, भूख ठीक लगती हो, अगर हम इन जनरल अपने हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे ना, तो जो फाइब्रोमाइल्जिया टर्म बनाकर वो बीमारी बड़ी लगने लगती है। जब कोई हम इंग्लिश टर्म बोलते हैं तो लगता है कि ये बड़ी बीमारी है। पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, दर्द का कारण है पेन इज ए इंडिकेटर कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? जहां पर दर्द हो रहा है वहां पे ब्लड, वहां पे न्यूट्रिशन, वहां पे एनर्जी प्रॉपर नहीं पहुंच रही है और पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। पूरे जनरल डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। डिटॉक्स पर बात कई बार हमें यहां पर हो चुकी है कि हमारा शरीर, जैसे हम अपने घर में झाड़ू पोछा करते हैं, क्या शरीर को सफाई की जरूरत नहीं है? हम जो भी अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन जमा होता रहता है। टॉक्सिन को निकालने की जरूरत है और टॉक्सिन को निकालने के लिए फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे इजी वे है। फास्टिंग महीने में एक दिन, एकादशी के दिन या किसी भी एक दिन फास्टिंग कर सकते हैं, फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग करना मुश्किल लगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हेल्पफुल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि हम रात का भोजन ना करें और सुबह नाश्ता देर से करें। 15 घंटे से 16 घंटे का गैप आ जाए। अगर आपने सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया है, शाम में 6 बजे तक आपका फूड हो जाए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, रोज ना करें, सप्ताह में 3 दिन करें, तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे शरीर की सफाई होने लगती है। देखिए, छुट्टी का दिन हो, संडे हो, तो उस दिन आप सोचते हैं ना कि आज छुट्टी है, आज घर की सफाई कर लेते हैं। तो जब बॉडी को डाइजेशन ना शरीर के लिए एक मेहनत का काम है, तो जब आप उसे फूड नहीं देते हैं, जब 15 घंटे का कंटिन्यूअस गैप है, तब बॉडी समझ जाता है कि हाँ, अभी डाइजेशन वाला काम नहीं करना है, तो डिटॉक्सिफिकेशन वाला हम काम कर लेते हैं। हमारे शरीर में ऑटोफाजी नाम का प्रोसेस होता है। जो शरीर में अनहेल्दी सेल्स हैं, डेड, जो बीमार सेल्स हैं, जिनको हटा देना चाहिए लेकिन हटाने के लिए टाइम नहीं है, बॉडी बिजी है डाइजेशन में, ऑटोफाजी होता है, हमारा शरीर हल्का होता है। अगर आप 1 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाएंगे, सप्ताह में 3 दिन भी अपनाएं, वैसे अगर रोज अपना सकें तो वो आइडियल होगा, सप्ताह में 5 दिन अपना सकें ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अल्टरनेट डे पर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो इससे बॉडी डिटॉक्स होगा। डिटॉक्सिफिकेशन की एक ज़रूरत है। और साथ में अपने भोजन में थोड़ा सा इस बात को हम समझें, प्राणा रिच डाइट। देखिए, शाकाहारी भोजन तो अच्छा है, एनिमल फूड हमारे भोजन में नहीं होना चाहिए। मांसाहार स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। मांसाहारियों में बीमारियां प्रोपोर्शन वाइज अधिक मिलती हैं, लेकिन शाकाहारियों में भी हमें सात्विक भोजन समझने की जरूरत है। 3 तरह के भोजन होते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। कौन से भोजन में सत्व अधिक है, इस बात को समझें और वैसा अपना भोजन को मॉडिफाई करें। भोजन ताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, घर का बना हुआ ही होना चाहिए।
भोजन को बनाने से पहले ध्यान का अभ्यास होना चाहिए। अगर भोजन बनाने से पहले अगर हम 5 मिनट 10 मिनट ध्यान में बैठ जाएं, तो आपको नहीं लगता कि ध्यान की ऊर्जा भोजन में भी जाएगी? तो चलिए हम 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठ लेते हैं, समझ लेते हैं। ध्यान बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो फिर फायदा नहीं होगा। क्या समझने की बात है? वैसे पीएमसी हिंदी पर हमारे ध्यान के बहुत सारे शो आते हैं, लेकिन अगर कोई नए लोग जुड़े हो तो वो समझ लें, ध्यान का मतलब है इस मन को खाली करना, शून्य करना। ध्यान का मतलब कोई कल्पना करना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को शून्य करना, खाली कर देना। खाली करने के लिए हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, प्राकृतिक सांसों पर, जो नेचुरल ब्रीदिंग है। सांसें अपने आप आती रहती है, अपने आप जाती रहती है, उसे फील करते हैं। तो आराम से आप बैठ जाएं मेरे साथ। अगर आपको ध्यान पता है तो भी बैठ जाएं। जितनी बार हम ध्यान में बैठे उतना अच्छा है। दोनों हाथों को आपस में फिंगर टू फिंगर मिला के रखना है। फिंगर टू फिंगर मिला के रखने से हमारी दोनों हाथों की ऊर्जा आपस में जुड़ जाती है, और जब ऊर्जा जुड़ी हुई हो तो हमारी ऊर्जा जल्दी बढ़ती है। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद। आंखों को बंद करने के बाद पहले अपने शरीर को महसूस करें और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। अपने आप से बात करें और अपने आप को बोलें, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आइडियल इन्वायरमेंट ध्यान का है, आसपास शांति हो। पूरे शरीर को स्थिर रखते हुए, शिथिल रखते हुए अपनी सांसों को महसूस करें। अभी हम ध्यान का अभ्यास ध्यान को समझने के हिसाब से कर रहे हैं, सीखने के हिसाब से। आपको सांसों पर यह ध्यान का अभ्यास अपनी उम्र जितने मिनट सुबह और शाम करना है। ध्यान करने का मतलब है ध्यान में बैठना है। आप चाहें तो ध्यान में कोई शास्त्रीय संगीत, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बैकग्राउंड में रख सकते हैं। सांसों को महसूस करें, आंखें लगातार बंद। सांसों को महसूस करते हुए अपने विचारों को बंद करना है, ख्यालों को बंद करना है। जो विचार अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, उन्हें बंद कर हो जाने दें। Feel your each and every breath, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई हर एक श्वास पर ध्यान। कभी कभी सांसों से ध्यान भटक जाता है, परेशान ना हो, बस आहिस्ते से सांसों पर लौट आए। सांसों पर ध्यान, आनापानसति, ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। अपने तन को और मन को शिथिल हो जाने दें। सांसों पर ध्यान लगाते हुए जब हमारा मन शून्य हो जाता है,
तो हमारे चक्रों में कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। लेकिन इस एनर्जी को कोई विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आप को रिसेप्टिव बनाना है शून्य होकर, और शून्य होने के लिए सांसों पर ध्यान। शून्यता के माध्यम से जब हम ऊर्जा को आने देते हैं तो यह ऊर्जा अधिक सस्टेनिंग रूप से आती है। हमारा मेडिटेशन लाइफ स्टाइल बन सकता है। जस्ट ब्लिंक ऑफ आई से आप अपने भीतर ऊर्जा भर सकते हैं। सांसों पर ध्यान लगातार। तीन मिनट के लिए और हम सांसों पर रहेंगे। आंखें बंद रखें। पूरे शरीर में ऊर्जा को भरने दें, चक्रों में। आपको ऊर्जा के बारे में, चक्रों के बारे में कुछ नहीं सोचना है। जितना आप सोचेंगे वो डिस्टरबेंस हो सकता है। आपको तो बस सांसों को फील करते हुए साइलेंट हो जाना है। साइलेंस में स्पॉन्टेनियसली एनर्जी का फ्लो होता है। ये ऊर्जा का विज्ञान है। हर एक श्वास पर ध्यान। होश सांसों का। फील योर ईच एंड एवरी ब्रेथ। डूब जाएं, गहरे ध्यान में डूब जाएं।
ध्यान साधना से, ध्यान के अभ्यास से हमारी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, माइग्रेन से लेकर कैंसर तक। बस हम इसे नियम से अपनाएं। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, बस आपको समझना है, ध्यान को और अपनाना है। सांसों पर ध्यान का आखिरी 1 मिनट। जो श्वास पर ध्यान का अभ्यास है, इसे दिन में 2 बार, जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट के लिए साधना है, बैठना है। ज़्यादा बैठ सकते हैं, कम नहीं बैठे। जब अच्छा ध्यान आपका लगने लग जाएगा तो आपको आँख खोलने की इच्छा ही नहीं होगी। लगेगा इसी शांति में बैठे रहें। खुद से इसका अभ्यास आप किया करें। फिलहाल हमें शो में वापस लौटने के लिए बाहर आएंगे। अपने पूरे शरीर के लिए अवेयर हो जाएं। अपने दोनों आँखों के पीछे के स्पेस के प्रति अवेयर हो जाएं और अपनी एक प्रोग्रामिंग करें। मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठता हूँ, बैठती हूँ। ध्यान से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ। ऐसा भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों की ओर ले जाएं। अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आंखों को सहलाते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। ध्यान का ये जो छोटा सा अभ्यास है, ये समझने के लिए था। आपको इस तरह से दिन में 2 बार, जितनी आपकी उम्र है उतनी देर बैठना है। ज़्यादा बैठे और अच्छी बात, कम ना बैठे। और अगर आपको मुश्किल लगता है ध्यान, तो आप इसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक रखिए बैकग्राउंड में। कोई बांसुरी है, सितार है। और जिनको बैठने में तकलीफ़ होती है, शरीर में नहीं वो बैठ पाते, पीठ में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, वो योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा हमारे शरीर के एक एक हिस्से को एक एक करके रिलैक्स करता है। तो इससे हमारी बैठने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स रिलैक्स रहते हैं। ध्यान वरदान है, अमृत है, कामधेनु है। सब कुछ जब ध्यान से आपके चक्रों में ऊर्जा आए तो ठीक हो जाता है। चलते हैं आपके सवाल पे। जो सवाल था बॉडी पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, उसमें हम एक्यूप्रेशर पॉइंट समझ लेते हैं।
एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है यहाँ पर है हमारे पैर में SP3 और SP6। SP3 यानी कि हमारा स्प्लीन ऑर्गन, मणिपुर चक्र की यह बात है। अगर मणिपुर चक्र हमारा अच्छा रहे तो बहुत सारी समस्याएं हमारी ठीक हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर में एंकल से 4 अंगुल ऊपर है। बाएं पैर में जनरली ज़्यादा दर्द होता है। अगर दोनों तरफ दर्द हो तो दोनों तरफ दबा कर करना है। एक्यूप्रेशर करने का तरीका 1 मिनट बार में लगभग 2 मिनट के लिए दबाना होता है और ऐसा 24 घंटे में 5 बार। और SP21 जो है वो हमारे आर्म पिट के नीचे है, दोनों तरफ साइड से। SP21 पर बहुत पेन मिलेगा आपको। धैर्य से धीरे धीरे मसाज करें। SP6 और SP21 दोनों पर अगर आप मसाज ठीक से करते हैं, साथ में ध्यान का अभ्यास है और आपको डिटॉक्स बताया गया, अगर आप उसे अपनाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो जो बॉडी पेन है, फाइब्रोमाइल्जिया है, वो श्योर शॉट ठीक होगा। चलते हैं हम अगले सवाल पर। सर, एक महिला ज्ञानी स्त्री हैं जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है? हमारे गर्दन में पेन होता है। और गर्दन में पेन होने का कारण क्या है? गर्दन में पेन होने का कारण है कि हमारे माइंड में, हमारी लाइफ के एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हम जो थोड़े से अड़ियल स्वभाव के हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, हमें अपनी इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। एक्यूप्रेशर पॉइंट तो हमारे हाथ में, हमारे अंगूठे के पीछे की पे है। अंगूठे के पीछे वाले पॉइंट को आप किसी पेंसिल से लेकर मसाज कर सकते हैं। जो साइड ऑफ द पाम, छोटी उंगली के नीचे जब हम मुट्ठी बनाते हैं तो नुकीला हिस्सा जहां बनता है वहां पर यह SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको मसाज कर सकते हैं। यहां पर दोनों ही जगह पर आप ग्रीन कलर, हरा रंग लगा सकते हैं। ग्रीन कलर सर्वाइकल पेन में बहुत अच्छा है, मूवमेंट लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। लेकिन इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ इस बात को हम समझें कि हमें अपने एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। थोड़ा हम परिस्थिति के अनुसार थोड़ा ढलना सीखें। हमें अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों की कुछ बातों को स्वीकार करना सीखें, सिर्फ अपनी ही हम ना चलाएं। नेक पेन और बहुत सारे जॉइंट पेन, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये जिद्दीपन का नतीजा है। प्रकृति देखिए बदलती है, दिन होती है, रात होती है, मौसम बदलता है। तो जब प्रकृति बदलती है, दिन रात बदलता है, तो हम क्यों नहीं बदले? सर्वाइकल पेन इस बात का हिंट है कि आपको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन आप नहीं बदल रहे। थोड़ा फ्लेक्सिबल बने, एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें, साथ में ध्यान का अभ्यास करें, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले सवाल पे चले हम। सर, एक ज्ञानी पुरुष का है जिनके वेरिको वेन विकसित हो रही है शरीर में, उसके लिए वो क्या करें? वेरिकोज वेन बहुत कॉमन होता जा रहा है, बहुत लोग इससे परेशान हो रहे हैं। और इसका सबसे मेन रीज़न जो है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। हमारा ज़रूरत से ज़्यादा बैठे रहना, मूवमेंट, एक्सरसाइज नहीं करना। और एक्सरसाइज करने का मतलब सिर्फ वॉकिंग नहीं होता। एक्सरसाइज का मतलब फुल बॉडी, संपूर्ण हर एक बॉडी पार्ट्स का, बॉडी जॉइंट्स का मूवमेंट होता है। हर एक, हमारी बॉडी बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, एक बच्चे जैसी ना हो, लेकिन फिर भी एक हेल्दी बॉडी की जो पहचान होती है।
तो थोड़ा सा हम एक्टिव बने, थोड़ा सा हम एक्सरसाइज किया करें, थोड़ा चला करें और खासकर सनलाइट में जाएं। वेरिकोज वेन में सूर्य प्राण की कमी हो जाती है। धूप में आधे घंटे बैठना वेरिकोज वेन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट की जो बात है, हमारे पैर में, दोनों ही पैर में, बाएं तरफ थोड़ा ज़्यादा, मीडियल साइड अंदर की तरफ, पैर का जो अंगूठा है वहाँ के पास से अंदर की तरफ से एक नाड़ी होती है जिसको स्प्लीन मेरिडियन कहते हैं। उसके पॉइंट्स, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, उसके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर मसाज करना है। SP3 SP4 से लेकर SP11 तक, SP10 तक। और इन पॉइंट को मसाज करते हुए जो स्प्लीन का रंग है, स्प्लीन हमारा ऑर्गन मणिपुर चक्र के पास होता है और मणिपुर चक्र का रंग पीला होता है। तो यहाँ पर हम पीले रंग यानी कि हल्दी लगा सकते हैं। अल्टरनेट डे धूप में बैठकर इस पॉइंट पर हम हल्दी लगा सकते हैं और मसाज तो जरूर करें। लाइफ में एक्टिव होना सीखें, वॉकिंग करें। पैर में SP6 से SP3 से लेकर SP10 तक एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के अलावा पैर का पॉइंट पर आपको दर्द जरूर मिलेगा। पैर के पॉइंट के साथ साथ आपको अपने हार्ट का केयर भी करना है, हृदय। वेरिकोज वेन में वैसे हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी मेडिसिन में यह कनेक्शन देखा गया है। अगर हार्ट हेल्दी हो तो स्प्लीन हेल्दी रहता है। और वेरिकोज वेन का बुरा प्रभाव हार्ट पे भी बहुत बार आता है। तो वो प्रिकॉशन लेते हुए HT4 यानी कि हार्ट 4 से लेकर HT9 तक हमें मसाज करना है। हमारी कलाई पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, छोटी अंगुली के लाइन में। खुद से आप मसाज कर सकते हैं, आगे पीछे मसाज करें। मेनली HT4 से HT7 की ओर मसाज करें। HT8 पर मसाज करें। HT8 जो पामिस्ट्री में जो हार्ट लाइन है उस पर है, दो बोन के बीच में। और HT9 जो है टिप ऑफ द फिंगर। और इन हार्ट के सभी पॉइंट्स पर आप लाल रंग लगा सकते हैं, विशेषकर HT7 और HT8 पर। इन सभी 5 हार्ट के पॉइंट में HT7 और HT8 सबसे मुख्य है। वेरिकोज वेन में बहुत बार ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, लेकिन हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है अगर हम स्प्लीन मेरिडियन और हार्ट मेरिडियन पर अच्छे से काम करें। दिन में 5 बार हम मसाज करें दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पर। धूप में बैठें, एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज में पहले भी बात बताई गई है, वृक्षासन। वृक्षासन ट्री पोज में पैर का तलवा थाई पर टच होता है, तो थाई रीजन में स्टैग्नेशन सबसे ज़्यादा होता है हमारे शरीर में। देखिए, बहुत सारी बीमारियों का कारण खून का संचार का, जो ब्लड का जो फ्लो है उसका स्लो हो जाना है। वेरिकोज वेन में है ये प्रॉब्लम, स्लो हो जाती है तो थाई रीजन में ब्लड का फ्लो कम है। तो जब हम वृक्षासन में पैर का तलवा थाई रीजन पर टच करते हैं तो वहाँ का ब्लड फ्लो एक्टिव होता है। तो आप दिन में 2 बार वृक्षासन का प्रयोग करें। बॉडी में ब्लड का फ्लो एक्टिव रहना चाहिए। वेरिकोज वेन में वही हो रहा है। वेन में जो ब्लड पैर से दूर के पार्ट से हार्ट की तरफ जाता है वो प्रोसेस स्लो हो गया है। जो होना चाहिए था वो ब्लड वापस नहीं लौट रहा। ब्लड फ्लो को एक्टिव करने की ज़रूरत है। स्प्लीन मेरिडियन और हार्ट मेरिडियन पे काम करेंगे तो वेरिकोज वेन डेफिनेटली ठीक होगा। थोड़ा सा वेरिकोज वेन में थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, कई साल की लापरवाही के बाद ही आता है, वो कई सालों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बाद ही आता है। तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। 1 महीने से लेकर 3 महीने तक
लेकिन ये ठीक होगा। हम अब अगले अगले सवाल एक पे चल। महिला ध्यानी का क्वेश्चन है, जो 47 वर्षीय हैं, वो सवाल फिर से दोहराएं। महिला ध्यानी 47 ईयर। पिगमेंटेशन जो आंखों की एक बीमारी होती है, उनके बारे में उन्होंने पूछा, इसको कैसे क्योर कर सकते हैं थ्रू दी एक्यूपेशन। यह केस बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ। हमारे दिल्ली में, मैं दिल्ली से हूँ, ये दिल्ली से टेलीकास्ट हो रहा है। हमारे दिल्ली में हमारे एक पिरामिड मास्टर हैं सरोज मलिक। उनको भी सेम समस्या थी, रेटाइटिस पिगमेंटोसा। ये भी नाम से सब लोग नहीं समझ पाएंगे। आई का विजन की प्रॉब्लम होती है, अंधेरे में कम दिखता है, और जेनेटिक डिजीज बोलकर, प्रोग्रेसिव डिजीज बोलकर कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। जेनेटिक डिजीज का ऐसा डर बैठा हुआ है कि जेनेटिक डिजीज जब बोल देते हैं हेरिडिटरी डिजीज, तो कहते हैं कि ये जीन की गड़बड़ है, इसमें तो इलाज अब नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी पर हम स्वाध्याय हमारा आने वाला है इपिजेनेटिक्स पर। इपिजेनेटिक्स कंसेप्ट इज मोर पावरफुल देन जेनेटिक्स। आप इस बात को छोड़ दें कि जेनेटिक्स है तो ठीक नहीं होगा। जेनेटिक डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज भी ठीक होती है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट, थोड़ा सा माइंड को समझना है और काम करना है। हेरिडिटरी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। इनफैक्ट जो डॉक्टरी टर्म, मेडिकल टर्म यूज होते हैं ना, आप उसको यूज ना किया करें। सिंपल शब्दों में जब आप बात करते हैं तो आप उससे आज़ाद होते हैं। अगर आप मेडिकल टर्म यूज करते रहेंगे तो मेडिकल सिस्टम के ही जाल में फंसे रहेंगे। विज़न की प्रॉब्लम होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बहुत बार ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर संबातों को समझें तो आई रीजन में ऊर्जा का फ्लो नहीं हो रहा। हमें आई रीजन में एनर्जी फ्लो बढ़ाने के लिए अपने ध्यान के बाद जब हम हाथों को आंखों पर रखते हैं, हमें अधिक देर तक अपने हाथों को आंखों पर रखे रहना है, जितना आप मैक्सिमम रख सकते हैं। 2-3 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। और जब ध्यान के बाद आपने अपने हाथों को आंखों पर रखा हुआ है, तो आपको भाव करना है कि आपके हाथों से ऊर्जा निकलकर आपकी आंखों में जा रही हैं और आंखें स्वस्थ हो रही हैं। मैं स्वस्थ होते जा रही हूं, ऐसा सोचना है। देखिए, हमारे सोचने का बहुत प्रभाव पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारे लोगों ने सोचकर, पॉजिटिव सोचकर अपनी बीमारियों को ठीक किया है। लुई है की बुक्स पर मेरा स्वाध्याय है पीएमसी हिंदी पर, यू कैन हील योर लाइफ। आप उसे सुनिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, उन्होंने अपना फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर मेडिटेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से ठीक किया। उस पर भी स्वाध्याय है, आप वो भी सुने। पॉजिटिव थिंकिंग का सीखें। और हर एक डिजीज में, इस रेटाइटिस पिगमेंटोसा में भी ये है, यह सोचना मेरी आंखें स्वस्थ हो रही हैं। हर दिन आप सोचेंगे स्वस्थ हो रही हैं तो स्वस्थ होने लग जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सोचना ही है, साथ में आपको एनर्जी पर काम भी करना है। उसमें काम करने में सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। हमारे आइज पिरामिड आते हैं। आप अपने नज़दीक के पिरामिड मेडिटेशन सेंटर से संपर्क करके आइज पिरामिड जो आंखों पे पहने जाते हैं, ध्यान के समय आप पहन सकते हैं, या जब भी आप थोड़ा सा आराम करें तो आधे घंटे से 1 घंटे के लिए पहन सकते हैं। रात भर पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोते समय आप आधे घंटे से 1 घंटे के लिए पहने। तो पिरामिड का कंसेप्ट है कि वो एनर्जी के फ्लो को बढ़ा देता है। हमारा शरीर एनर्जी पे चल रहा है। एनर्जी के डायनेमिक्स को जितना हम अच्छा समझेंगे, एनर्जी को जितना बढ़ाएंगे,
उतना हम हेल्दी हो जाएंगे, उतना हम हर चीज बीमारियों को सॉल्व कर सकते हैं। retinitis pigmentosa भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको मेडिकल में बोलते हैं इसका इलाज नहीं है। हमारी पिरामिड मास्टर सरोज मलिक को मैं नाम भी बता रहा हूं क्योंकि मैं उस केस को मैं जानता हूं क्लोजली। रात में देखने की दिक्कत होती थी, लेकिन ध्यान करते करते उन्होंने तो कोई एक्यूप्रेशर भी ट्राई नहीं किया, सिर्फ ध्यान करते करते उनके विजन की प्रॉब्लम नॉर्मल हो गई। वो ड्राइव करती थी, रात में ड्राइव करने में उन्हें दिक्कत होती थी, लेकिन मेडिटेशन से उनका विजन नॉर्मल हो गया। मेडिकल में ये मिरेकल है, मेडिकल सिद्धांत के अनुसार नहीं हो सकता ये ठीक, लेकिन हुआ है। ऐसे बहुत सारे मेडिकल मिरेकल होते हैं। हम ध्यान को शिद्दत से अपनाएं, नियम से अपनाएं, और यहां पर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हम समझ लेते हैं। हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है LV3 पैर में। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। ये बहुत वर्सेटाइल पॉइंट है, दर्जनों बीमारियों में काम आता है। आंखों में भी ये काम आता है। आंखों के लिए और भी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर सबसे मुख्य एक पॉइंट बताए जाते हैं ताकि आप उसको समझकर अपना लें इजीली। ज़्यादा पॉइंट बताने पर हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, एक पॉइंट है तो याद रख लेंगे। हर एक आंखों की समस्याओं में आपको LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना चाहिए। और लीवर का जो कलर होता है, लीवर नाड़ी का जो कलर होता है वो हरा रंग होता है, तो LV3 पर आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं या हल्दी लगा सकते हैं इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, दोनों ही तरफ। जब लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज होगा तो पूरी लीवर की नाड़ी एक्टिव होगी, लीवर ठीक होगा, और हमारी आंखें जो हैं वो लीवर की नाड़ी से जुड़ी होती है। लीवर की नाड़ी आंखों में आकर खुलती है, तो हमारा आई साइट, जिसको मेडिकल में retinitis pigmentosa कहा जा रहा है, बड़े नाम देखकर हम घबरा जाते हैं, यह बिल्कुल ठीक होगा अगर आप नियम से अपनाएंगे। 1 महीना में आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा और 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आई पिरामिड का उपयोग करें, LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं और ध्यान के बाद अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें। 2-3 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अगर आपके परिवार में दूसरे लोग ध्यानी हैं, आप लेट जाएं और दूसरे पर्सन आपकी आंखों पर हाथ रखकर 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान में बैठे। retinitis pigmentosa मेडिकल में लाइलाज बीमारी है, तो सीरियस डिजीज में हम अपने परिवार वालों का हेल्प ले सकते हैं, उनकी एनर्जी का हेल्प ले सकते हैं। वैसे इन जनरल हम यहाँ पर दूसरों की एनर्जी हीलिंग को इनकरेज नहीं करते हैं, सेल्फ हीलिंग पे ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन कभी कभी हम ले सकते हैं सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अगर आपको सपोर्ट करने वाले हैं तो इजी हो जाएगा। तो दूसरे के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ ध्यान में बैठेंगे तो इससे प्रेम भाव भी बढ़ेगा, आपसी संबंध मधुर होंगे। अपने किसी फैमिली मेंबर को रिक्वेस्ट करें और उनके माध्यम से वो अपना ध्यान करते रहे। जो दूसरे पर्सन बैठेंगे अपने हाथों को आपकी आंखों पर रखकर, उनको कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अलग अलग एनर्जी हीलिंग मेथड्स में, रेकी में, प्राणिक हीलिंग में डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ टच भी हो तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। हाँ, दूसरे पर्सन को मेडिटेशन में बैठना चाहिए, वो खुद कॉस्मिक एनर्जी से, हाई एनर्जी से जुड़े। सिर्फ नॉर्मल हाथ रखने से बात नहीं बनेगी।
इन सभी पद्धतियों को अपनाएं, हीलिंग हो जाएगी। 37 वर्षीय महिला ध्यानी स्त्री मोनोपॉज की समस्या है, उनके बारे में बताएं। प्रॉब्लम, यह भी एक बहुत कॉमन हेल्थ कंडीशन है। तो यहाँ पर हमें बात समझनी है कि यह जो प्रॉब्लम होती है क्यों होती है, क्योंकि जो किडनी है, हमारे भीतर 2 किडनी होती है और अलग अलग उम्र के पड़ाव पर हमारी अलग अलग किडनी का रोल होता है। महिलाओं में मेनोपॉज से पहले लेफ्ट किडनी काम कर रही होती है और उसके माध्यम से सारे एनर्जी ऑपरेट हो रहे होते हैं। मेनोपॉज के बाद राइट किडनी का रोल आ जाता है। तो अगर राइट किडनी मजबूत नहीं हो तो मेनोपॉज के सिम्टम्स, मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स आती है। मेनोपॉज हर एक महिला को होता है, लेकिन मेनोपॉज की प्रॉब्लम हर एक महिला को नहीं होती। अगर राइट किडनी वीक हो, राइट किडनी की नाड़ी वीक हो, तो ये दिक्कत आती है। तो दाहिने राइट किडनी के पॉइंट पर हमें काम करना है। किडनी के जो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उसमें से सभी पर हम काम कर सकते हैं। K1 पे काम कर सकते हैं, K3 K6 पर काम कर सकते हैं, SP6 पर काम कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी से उनका इमेज आपको दिखाता हूं। इस बात का सबसे मुख्य ध्यान रखें कि यह हमें दाहिने पैर में करना है, राइट साइड, तभी पूरा फायदा मिलेगा। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K1 नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किडनी नाड़ी का यह पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इससे शुरुआत करें दाहिने पैर में। पहले K1 को मसाज करें। K1 के मसाज के साथ K3 K6 का मसाज, K7 का मसाज, और यहाँ पर K6 पर विशेष फोकस करना है। बहुत बार ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कैल्शियम की कमी, उससे बोन में कभी कभी दिक्कत। अगर K6 पर मसाज रेगुलर करते रहेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कैल्शियम बढ़ने लग जाता है अगर K6 को मसाज करते हैं तो। किडनी 6 हमारे पैर में एंकल के नीचे है ये। तो इस K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए दिन में 5 बार मसाज करना है। हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट में सिद्धांत सेम है। आपको एक बार में एक पॉइंट पे 2 मिनट मसाज करना है और ऐसा 24 घंटे में 5 बार। और मसाज करने के बाद यहाँ पर K6 पर काला रंग या नीला रंग लगाएं। काला रंग ज़्यादा अच्छा है और जो रंग है वो दिन के समय लगाना चाहिए और रंग जो है वो लगभग 6 घंटे के लिए होना चाहिए। K1, K3, K6, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने के साथ साथ आपको अपने पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम करना चाहिए। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है वो हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। यह पॉइंट हमने बहुत बार देखा है और भविष्य में भी देखते रहेंगे। आपको ये बात समझनी है, यह इतना वैल्यूबल पॉइंट है, कई जगह पे इसका रोल आएगा। लेकिन साइड इंपॉर्टेंट है, राइट लेग, दाहिना पैर, दाहिने पैर में करेंगे तभी फायदा होगा। एंकल से 4 अंगुल ऊपर इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। जीवन में 2 बार ध्यान होना ही चाहिए। जब मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट को बता रहा हूं, सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट के हिसाब से ना सोचें कि सिर्फ एक्यूप्रेशर करने से ठीक हो जाएगा। एक्यूप्रेशर विद मेडिटेशन की बात है। यहां पर हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अगर मेडिटेशन नहीं भी बोला जा रहा है तो ये अंडरस्टूड मामला समझिए कि ध्यान दिन में 2 बार अपनाना है। जब मेडिटेशन को एक्यूप्रेशर के साथ हम कंबाइन करते हैं तब ये डेडली कॉम्बिनेशन बनता है कि हम सभी कुछ ठीक कर सकते हैं। अब कोई बीमारी लाइलाज नहीं रही। और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग भी हम सब में ऐड कर रहे हैं। महिलाओं के लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव माई सेल्फ।
हमारा समाज कुछ ऐसा है। वैसे मेल भी अगर करें तो फायदा ही करेगा। स्वयं से प्रेम करना ये सबको सीखना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी बढ़ाना है। जितना है और ज़्यादा रहे तो और अच्छी बात है। हर एक पर्सन को कर सकते हैं, महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा जरूरी है। तो ये जब किडनी के K1, K6, K7, SP6 इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर जब आप मसाज कर रहे हो तो मसाज करते करते आप आंख बंद करके अपने मन में बोलते रहिए, मैं स्वयं से प्रेम करती हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। सेल्फ लव का अफर्मेशन बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ कंडीशन में हमें स्पेसिफिक भी बताया जाता है। एक मुख्य अफर्मेशन, एक मुख्य एक्यूप्रेशर पॉइंट सीख लें, उसको ठीक से करते रहें। जब वो याद हो जाता है तो ज़्यादा भी सीख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन दोबारा भी रिपीट होते हैं, तो अगर आपने कहीं और अफर्मेशन सीखा तो वो आपके काम में आएगा। मेनोपॉज के केस में यहाँ पे एक अफर्मेशन हम ले लें, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ। हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, जो भाषा आप जानते हैं, हर एक भाषा में बोले, उसका प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे उस तरह से पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये महिला जिनके पैरों में गैप है उनके लिए आप बताएं। सॉरी, नीज में गैप। देखिए, ये जो मेडिकल सिस्टम का जो पैराडाइम है, ये चीज़ों को जिस तरह से देखता है वो उसने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन वहाँ पे सॉल्यूशन तो उस तरह से नहीं मिल रहा। फिर वो कहते हैं कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। 99% नी पेन के केस में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ जाते हैं एनर्जी को, सबकॉन्शियस माइंड को, करते हैं तो ठीक हो जाएगा। नी ज्वाइंट के अंदर आता है। आपको बताया गया था ज्वाइंट पेन क्यों होता है, हमारे रिजिडिटी की वजह से, हमारे जिद्दीपन की वजह से। तो नी गैप है, नी पेन है। गैप डॉक्टर बोल रहे हैं, आपको तो पेन हो रहा है ना, आप पेन के हिसाब से सोचिए। ज्वाइंट में पेन, जिद्दीपन, अपने जिद्दीपन को छोड़ें, थोड़ा फ्लेक्सिबल बने। आपके परिवार के लोग, आसपास के लोग जिन बातों में रहते हैं उनकी बातों में हाँ बोलना सीखें, वक्त के साथ बदलना सीखें। आज हम मोबाइल का यूज करते हैं, 20 साल पहले क्या हम मोबाइल का यूज इस तरह से करते थे? समय के साथ उपयोग बदला है, संसाधन बदले हैं तो, लेकिन हम अपने माइंड को नहीं बदलते हैं तो ये दिक्कत आती है। फ्लेक्सिबल बनना है, चीज़ों को स्वीकार करना है। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट LV3 और LU5 है। आपका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हमने लीवर का देखा था वही यहां पर काम आएगा। पैर में अंगूठे के पास, अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच में ये लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप मसाज करें, एक बार में 2 मिनट के लिए, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार। मसाज करते हुए आंखें बंद कर लें और अफर्मेशन किया करें, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम अडेप्टेबल। मैं जरूरत के अनुसार से बदलती हूं, मैं जरूरत के अनुसार से परिवर्तन को स्वीकार करता हूं। अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, अडेप्टेबल हैं, तो आपका घुटना ठीक होने लग जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड बनने लग जाएगा LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से। करके देखिएगा, दिन में 5 बार करना है हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हमारे हाथ में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है,
हम उसे भी कर सकते हैं। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एल्बो के पास है, कुहनी के पास। LV3 जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो ज़्यादा जरूरी है। LU3 और LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अपनाएं और आपको इसका नी पेन का फायदा मिलने लग जाएगा। नी गैप जो है वो सेट होने लग जाएगा। मेडिकल में तो बोलते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं, लेकिन जब हम एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। इस बात को आप बाहर निकाल दें अपने माइंड से कि बिना ऑपरेशन ठीक नहीं हो सकता। बहुतों का ठीक हुआ है। LV3 एंड LU5 दोनों तरफ, चाहे आपको एक घुटने में दर्द हो, आपको दोनों तरफ करना है, क्योंकि बहुत बार एक तरफ की तकलीफ दूसरे पैरों में भी आती है। तो आपको दोनों तरफ एक्टिवली करेंगे। और LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, इन दोनों ही एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाने पर दर्द होता है। तो जिस तरफ दर्द ज़्यादा मिले उधर आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। LV3 पर और LU5 पे दोनों ही जगह पर आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं, हल्दी भी लगा सकते हैं। अल्टरनेट डे एक दिन ग्रीन कलर लगाएं और एक दिन हल्दी लगाएं। हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाएंगे, आपका नी गैप का प्रॉब्लम गारंटेड ठीक होगा। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर्जिकल केसेस हो गया है, सर्जरी की नौबत आ गई है, तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने का अभ्यास करना पड़ सकता है, लेकिन ठीक जरूर होगा। ध्यान के बाद आप अपने घुटनों पर हाथ रखें और अपने घुटनों को बोलें आई लव यू। सेल्फ लव के अंदर ऑर्गन लव भी आता है। अपने बॉडी पार्ट्स को, शरीर के हिस्से को प्यार करना, उनको प्रेम भेजना। हम जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं कि जब तक कोई पेन देता है, दर्द देता है, तभी हम अपना टेंशन उधर ले जाते हैं। जब वो नॉर्मल चल रहा था तो हम उधर कोई ध्यान नहीं देते। हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। इस शरीर के माध्यम से ही तो हमारा ये भौतिक जीवन चल रहा है। तो अपने जहाँ कहीं भी दर्द होता है ना, ध्यान के बाद वहाँ पर 5 मिनट के लिए हाथ रखे रहिए। आप बहुत व्यस्त हैं तो 3 मिनट के लिए रखे रहिए और उसको ऊर्जा दीजिए, उसको प्रेम दीजिए, उसको आई लव यू बोलिए। आप अपने ही बॉडी को, आप अपने ही घुटने को लव यू क्यों नहीं बोल सकते? अगर आप बोलेंगे तो पाएंगे कि वो ठीक होने लग गया। मेडिटेशन के बाद हाथ रखना, सेल्फ लव करना, उनको प्रेम भेजना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम को, पेन को ठीक कर देगा। कंधों में दर्द है, ठीक हो जाएगा। दांत में दर्द है, ठीक हो जाएगा। कान में दर्द है, ठीक हो जाएगा। आप करके तो देखिए। लेकिन ध्यान को नियम से अपनाना है, दिन में 2 बार, और जितनी उम्र है लगभग उतने मिनट तो जरूर। ज़्यादा बैठेंगे और भी अच्छी बात है। और ध्यान का कोई अपर टाइम लिमिट नहीं होता। ध्यान एनर्जी पर काम, नाड़ियों पर काम, सेल्फ लव, खुद से प्यार, अपने माइंड पर काम करने से आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ बना लेंगे। मुस्कुराते रहिए और डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम पर आते रहिए। ये प्रोग्राम आपने देखा, धन्यवाद।